क्या हिंदुओं के धार्मिक ट्रस्ट में भी मुस्लिमों को जगह देंगे? ये सीधा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर सुनवाई के दौरान केंद्र से पूछा। दरअसल वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को 2 घंटे तक सुनवाई हुई। हालांकि टॉप कोर्ट ने कानून के लागू होने पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन 3 चिंताओं की तरफ इशारा जरूर किया। चलिए आसान शब्दों में जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को लेकर क्या क्या कहा और वो कौन सी चिंताएं थी जो सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्त की। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के खिलाफ सुनवाई के दौरान जिन 3 चिंताओं का संकेत दिया, उसमें सबसे पहला था वक्फ बोर्ड के मेंबर्स में गैर मुस्लिमों का होना। सुनवाई के दौरान वक्फ कानून का विरोध करते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ कानून के तहत बोर्ड में अब हिंदुओं को भी शामिल किया जाएगा। यह अधिकारों का हनन है। आर्टिकल 26 कहता है कि सभी मेंबर्स मुस्लिम होंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या वो मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनने की अनुमति देने को तैयार है। क्या तिरुपति बोर्ड में भी गैर हिंदू हैं? हिंदुओं के दान कानून के मुताबिक कोई भी बाहरी व्यक्ति बोर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता है। वक्फ कानून के खिलाफ सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की दूसरी चिंता थी वक्फ बाय यूजर। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये वक्फ बाय यूजर क्या है। दरअसल वक्फ बाय यूजर उस संपत्ति को कहा जाता है जिसे लंबे समय तक धार्मिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल में लाए जाने के कारण वक्फ माना जाता है, भले ही उसके पास कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी ना हो। एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा, वक्फ सैकड़ों साल पहले बनाया गया है। अब ये 300 साल पुरानी संपत्ति की वक्फ डीड मांगेंगे, कहां से दिखाएगा कोई? सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर प्रावधान को हटाने पर केंद्र से जवाब तलब किया। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच मस्जिद बनी होंगी, उनके पास सेल डीड नहीं होंगे, इनका रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा बताइए। सुप्रीम कोर्ट में जिस तीसरे पॉइंट पर चिंता जताई गई वो पॉइंट था कलेक्टर की पावर। वक्फ कानून के विरोध पर अपनी दलील पेश करते हुए एडवोकेट कपिल सिब्बल ने वक्फ बोर्ड को लेकर कलेक्टर की पावर पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, विवाद की स्थिति में अब कलेक्टर तय करेगा कि कोई संपत्ति वक्फ ही है या नहीं। ये असंवैधानिक है क्योंकि कलेक्टर सरकार का हिस्सा है और इस तरह से अपने ही मामले में खुद जज है। आपको बता दें कि वक्फ कानून के खिलाफ 100 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई हैं, जिस पर सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पैरवी कर रहे हैं, जबकि कानून के खिलाफ कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी, सीयू सिंह जैसे वरिष्ठ वकील दलीलें दे रहे हैं। अब गुरुवार दोपहर 2 बजे इस मामले में अगली सुनवाई होगी। सबसे पहले अपडेट जानने के लिए आप बने रहिएगा एनडीटीवी इंडिया के साथ।